नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। 4 बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर किया छल्ली, मौके पर हुई मौत। देखे TV24 एक्सप्रेस बिहार के पूर्णिया से। यहाँ पूर्णिया जिला के बनमनखी थाना क्षेत्र के बनमनखी रसाड़ रोड पर दो बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट के दौरान विरोध करने पर सीएसपी संचालक को गोली से किया छल्ली। बताया जाता है कि सीएसपी संचालक को 18 गोली मारी गई। मृतक सीएसपी संचालक सुभाष कुमार मिश्र, जो रसाड़ गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक सीएसपी संचालक सुभाष चंद्र मिश्रा, जो 40 वर्ष की उम्र में थी, जहां थाना क्षेत्र रसाड़ गांव के में रहकर अपनी सीएसपी संचालक चलाता था। जहां घटना के बाद ग्रामीणों में और स्वजनों में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने थाने के सामने बनमनखी धमधा पथ को आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। बैंक से 5 लाख रुपए निकासी कर पुलिस सुरक्षा के केंद्र लौट रही थी सीएसपी संचालक, जहां गोलियों से छल्ली कर बैग से भरा रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गया। घटना के बाद लोगों ने थाना के सामने बनमनखी धमधा पर आगजनी कर सड़क को जाम किया। लोगों को तत्काल हत्यारे एवं लुटेरे की गिरफ्तारी पर फरार चौकीदार को सामने लाने के एवं थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। घटनास्थल पर एसडीपीओ हुलास कुमार सहित कई अन्य अधिकारी पहुंचे, जिसकी स्थिति नियंत्रण करने के लिए एसपी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखे के पीछे रहेंगे। वहीं सीएसपी संचालक को गोली मारने के वक्त मक्के की खेत में खदेड़ कर बरसाई थी गोली, जहां 16 गोली लगी थी, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अगर गोलियों की आवाज़ से खेत में काम कर रहे मजदूर भी दहशत के माहौल में आ गए। अगर चौकीदार की होशियारी से बच सकती थी सीएसपी संचालक की जान। मृतक जो सुभाष कुमार मिश्रा है, वो रसाड़ में एसबीआई का सीएसपी चलाता है। वो सीएसपी अपना बैंक का निकासी करने के लिए एसबीआई मेन ब्रांच आया हुआ था। तो 5 लाख के आसपास वो रुपया निकासी करके यहाँ थाना वो आया। थाना से 2 स्टाफ उसके साथ गया और नहर वाला जो पुला है, आप हृदय नगर चौक से आगे बढ़िएगा तो नहर पड़ती है। तो वहाँ से थोड़ा आगे जाने के 100-200 मीटर जाने के बाद 2 बाइक से 6 अपराधी उसको ओवरटेक किया। आगे से रोकने के लिए बोला, नहीं रुकाई, गोली चला दिया। तो लगभग 15-20 अनगिनत गोली है, एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग निशान देखे हैं तो 15 से 20 गोली उसको लगा है। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यही होती है कि हमारे थाना के स्टाफ साथ में थे और तब उनको गोली मारी गई और हमारे थाना के स्टाफ जो थे वो देखते रह गए। अभी पूर्णिया के एसपी साहब आए हुए थे, एसपी साहब से भी आपने बातचीत किया, तो क्या आश्वासन मिला? हाँ, एसपी साहब से हम लोगों ने बातचीत किया तो आश्वासन, जो हम लोग अब कुछ पॉइंट रखे हुए थे, जो उनके साथ में 2 स्टाफ यहाँ से गए हुए थे, उनको अविलंब हम लोगों ने बर्खास्तगी की मांग की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार किया और उनको दंड स्वरूप उन्होंने बर्खास्त अभी किया है, सस्पेंड किया। जो किया है वो कागजी तो वो ही जाने। उसके बाद हम लोग मांग किए थे कि रसाड़ और बनमनखी के बीच में एक चौकी का निर्माण किया जाए, जिसमें 1 या 2 पुलिस वहाँ पे परमानेंट अस्थायी रहे 24 घंटा। तो उन्होंने भी उस बात को मान लिया और कुछ मुआवजा, क्योंकि जो मृतक था अकेला था, 2 उसके बच्चे हैं, तो हम लोगों ने मांग किया था कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन एसपी साहब बोले ऐसा प्रावधान हम लोगों में नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए, लेकिन मुआवजा के स्वरूप में उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार मिश्रा हुआ। कौन थे मृतक? मृतक मेरा भतीजा था और दोस्त भी था मेरा। आज बनमनखी थाने में एक सीएसपी संचालक के साथ लूट के क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। और इस संदर्भ में अभी परिजनों के फर्द बयान के आधार पर केस रजिस्टर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग अपराधियों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो इसके लिए निरोधात्मक उपाय हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उसके लिए भी जो पॉसिबल उपाय हैं उसको किस तरीके से लागू कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में लागू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे एक मिनी ब्रांच खोला जाएगा, सर मिनी ब्रांच नहीं, जैसे वो जिस रूट में ये घटना घटी है वो रूट जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है मधेपुरा जिला से।
और उसके बीच में 5-7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो एकदम निर्जन इलाका है, ना बस्ती है और ना ये है, और चारों तरफ बस खेत ही खेत है। उस एरिया को लेके एक चेक पोस्ट बनाए जाने का परिजनों और लोगों के द्वारा डिमांड रखा गया है। तो वो हम लोगों को भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोग वो चेक पोस्ट जो है वो अगले कुछ दिनों में हम लोग फंक्शनल कर देंगे। सर बनमनखी थाना क्षेत्र में लमसम आधा दर्जन से ज्यादा क्राइम पॉइंट वो यहाँ की क्राइम मतलब रेगुलर रूप से क्राइम को लेके भी हम लोग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और उसमें क्रिमिनल्स के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई, जो जेल से छूट रहे हैं उनका सत्यापन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके ऊपर 110 की कार्रवाई की जा रही है। उनको चिन्हित भी किया गया है, बहुत सारे लोगों पे किया भी गया है, उनको बॉन्ड डाउन कराया जा रहा है, ताकि इन केस वो गलती से कभी क्राइम करते हैं तो भविष्य में बहुत हैवी उसका अमाउंट जब्त किया जा सके। साथ ही साथ लगातार आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूर्णिया पुलिस के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है, जिसमें मैक्सिमम क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। जो भी अभी पुराने केसेस में जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं, जो खास करके क्रिमिनल केसेस में, लूट के केसेस में या प्रोफेशनल हत्या के केसेस में या डकैती के केसेस में या आर्म्स एक्ट के केसेस में, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं जो बचे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी एक मिशन चलाया गया है, और उसमें उन सारे लोगों को या तो अरेस्ट किया जाएगा या उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सर जानकारी मिली तो सुरक्षा गार्ड भी दिया है, उसके बाद भी घटना घटित हुई। एक्चुअली इस घटना में 2 होमगार्ड उनके 2 चौकीदार उनके साथ दिए गए थे, लेकिन चूँकि उन लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया गया था, तो इस कारण से वो चौकीदार जो अपना कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नहीं निभाया। तो हालांकि उस लापरवाही के लिए उनको निलंबित भी कर दिया गया।